Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will derivate the rank correlation using the Pearson correlation coefficient. This is the derivation of rank correlation. First of all, we consider the formula of Pearson correlation coefficient, in which you know that x and y both are given in the Pearson correlation, and in rank correlation you will assign the ranks to both of these columns. So initially, this formula is generated. We have two columns, x and y. Observations are given. We get this is the actually rank. Okay, so I is the value of the rank. आप देखिए इनमें जो मर्जी ऑब्जर्वेशन हो, आपका रैंक जो है वो 1 2 3 किसी भी सीक्वेंस में यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और वो कहाँ तक जाएगा, आपका n तक जाएगा। हो सकता है कि वो इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, ये इस तरह से ना हो जिस तरह से लिखे हुए हैं, बल्कि क्या हो कि 2 3 1 5 7 कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन ये जाएंगे कहाँ तक, n तक। तो रैंक्स का जो सम है वो एक्चुअली सम ऑफ x क्या होगा, सम ऑफ i के इक्वल होगा। यानी कि x वैल्यूज जो है वो रैंक से रिप्लेस हो गई, और रैंक्स आपके क्या है, अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि सब ऑब्जर्वेशंस यूनिकली डिफाइन हुए हैं, कोई टाइट रैंक्स नहीं है, तो रैंक्स जो आपने असाइन किए वो 1 to n है, तो समीशन i जो है वो इन सब का सम होगा। इट मीन्स एंड i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + so on + n। और आपको पता है कि सम ऑफ सीरीज है, तो ये किसके इक्वल होगी, n into n + 1/2। ठीक है जी। इसी तरह से आप पियर्सन में एक और चीज़ देखते हैं कि उसमें एक्स स्क्वायर का सम भी चाहिए और वाई स्क्वायर का सम भी चाहिए, यानी इन दोनों इंडिविजुअल कॉलम्स के सम्स स्क्वायर्स के सम्स चाहिए। तो एक्चुअली वो आपके पास रैंक्स का ही स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर। ठीक है जी। तो समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली समीशन आई स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं कि ये इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। द रिक्वायर्ड सम्स ऑफ रैंक्स आर, हमने सब सम्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिए। पहला जो है आप देख लीजिए, समीशन एक्स और समीशन वाई दोनों का सम जो है वो सम ऑफ आई के इक्वल होगा, और वो कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है जी, ये जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है समीशन एक्स स्क्वायर, वही रिजल्ट होगा जो समीशन वाई स्क्वायर को होगा, क्योंकि जितने रैंक्स हमने एक्स को असाइन किए हैं उतने ही रैंक्स हमने वाई को असाइन करने हैं, क्योंकि पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं कि स्क्वायर्स जो है सीरीज में अगर है तो उनका सम का फॉर्मूला जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। उसके बाद आप देख लीजिए एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है। अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करें तो ये इक्वल होता है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है। जब भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा या वेरिएंस पढ़ा, तो वेरिएंस थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, वेरिएंस किस तरह से है। इस एक्चुअली सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है जी। अब अगर इस n को हम यहाँ से निकाल दें तो इसका न्यूमरेटर जो है सिंपल, तो वो किसके इक्वल होगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ओवर n। और अगर इस n को लिख देते हैं तो इस तरह भी आ सकता है, लेकिन हम इस n को कंसिडर नहीं करें क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसका जो न्यूमरेटर है वही इसका रिजल्ट होगा। अब आपने क्या करना है, जो इसमें से रिजल्ट्स फर्स्ट टू आपके सम्स के रिजल्ट्स आए हुए हैं उन दोनों रिजल्ट्स को इसमें सब्सिट्यूट कर देना है। ठीक है जी। ये दो रिजल्ट्स आपने इसमें सब्सिट्यूट कर दिए, और ये जो डिनोमिनेटर में n लिखा हुआ है ये एज इट इज़ n यहाँ पर नजर आएगा। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है जी। लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यू है उसका स्क्वायर ओपन किया, n स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आपके पास n है, एक n आपका इस तरह से कैंसल आउट हो गया,
और फिर आपने एक ही n था, ऊपर रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास क्या आ गई, n इंटू एन स्केयर माइनस 1/12। तो अब आपके पास जो रिजल्ट्स आए, फर्स्ट टू रिजल्ट और ये थर्ड रिजल्ट, सम ऑफ डेविएशन स्केयर डेविएशंस, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, हम ये चीज़ कंसिडर कर चुके हैं कि रैंक कोरिलेशन में डी जो है वो किसके इक्वल होता है, रैंक्स ऑफ एक्स माइनस रैंक्स ऑफ वाई, यानी एक्स माइनस वाई। अगर हम एक्स और वाई को समझें कि ये रैंक्स ही गिवन है आपके पास, तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो डी होगा। अगर डी ये था आपके पास, तो हमें एक्चुअली अब कोरिलेशन का फॉर्मूला अगर अपने जहन में रखें, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर एन, ओवर और नीचे आपका पूरा एक्सप्रेशन था अंडर रूट में। इस पूरे फॉर्मूला में एक ही वैल्यू है जो रह गई है, और वो क्या है, समीशन एक्स वाई। बाकी सब सम्स हमारे पास आ चुके हुए हैं। तो ये समीशन एक्स वाई के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को कंसिडर किया। अब आपने क्या करना है, डी का स्केयर लिया और सम लिया, यानी बोथ साइड आपने स्केयर लेना है, ठीक है जी। इधर भी स्केयर लिया और सम किया, और इस तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास x माइनस वाई होल स्केयर आया है, इसको आपने ओपन कर लेना है स्केयर को, ठीक है। ओपन भी करना है और सम भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू स्केयर क्वांटिटी x की, दूसरी क्वांटिटी y की स्केयर, दोनों जाहिर है कि ऐड हो रही हैं। सेंटर में आपके चूंकि माइनस है, तो प्रोडक्ट टर्म -2 आ जाएगी और सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। तो ये स्केयर ओपन करने के बाद और समीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये तीन वैल्यूज बन गई। अब आपने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को और जो लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों को कंसिडर करते हुए समीशन एक्स वाई को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक साइड पे ले जाना है आपने, ठीक है जी। तो समीशन एक्स वाई हम एक साइड पर ले गए, और इसके साथ जो 2 था वो 1/2 करके आ गया, और बाकी आपके पास रिजल्ट्स इस तरह से समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन वाई स्क्वायर और समीशन डी स्क्वायर जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर आया, तो इस तरह समीशन डी स्क्वायर नेगेटिव में लिखा, और 1/2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब समीशन एक्स वाई का रिजल्ट आपके पास आ गया, लेकिन अभी भी आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज जो प्रीवियस स्लाइड में हमने स्केयर्स का सम कर लिया था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, वो एक्सप्रेशन इसमें सब्सिट्यूट कर देना है। समीशन एक्स स्केयर की जगह पर भी सब्सिट्यूट कर देना है और समीशन वाई स्केयर की जगह पर भी सब्सिट्यूट कर देना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे सब्सिट्यूशन के बाद, वो क्या आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये ट्वाइस, चूंकि ये 2 दफ़ा हैं, जब ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद इस 2 से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 1/2 सिर्फ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, समीशन डी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखिए समीशन एक्स वाई का एक्सप्रेशन आपके पास जो बन रहा है वो ये है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आपने जितने समीशंस अब तक हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, उन सबको पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा आर का, उसके बाद आपके पास समीशन एक्स वाई का रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा अभी जो हमने कंप्यूट किया, ड्राइव किया है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। समीशन एक्स और समीशन वाई, जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही आपके पास सम ऑफ रैंक्स हैं, आई, सम ऑफ आई, समीशन आई, और दोनों के रिजल्ट्स क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये जब 2 दफ़ा आएंगे तो हम इसको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये स्केयर्ड आ गया और डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों जो हैं डेविएशंस, इन दोनों के रिजल्ट सेम थे, अभी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। चूंकि सेम थे तो स्केयर रूट से जब बाहर आएंगे, प्रोडक्ट टर्म जब स्केयर रूट से बाहर आएगी, तो फिर ये 1 टाइम ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हमने इसको स्केयर को ओपन करना है, ठीक है जी। स्केयर को ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसमें एन स्केयर जो है वो एन के साथ कैंसल आउट हो गया और सिंगल एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया। फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें इसको एलसीएम ले सकते हैं,
और 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, नीचे 12 लिखा हुआ है और ऊपर 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया n इंटू एन स्क्र माइनस 1/12। ठीक है जी। और यहाँ पर भी माइनस नीचे भी वही वैल्यू आ रही है और आपका न्यूमरेटर भी सेम है। अब आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना है। ठीक है जी। पहला जब डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो वो कैंसल आउट होके रिजल्ट क्या रह जाएगा 1 और -1/2 जो है उसका 2 और 12 कैंसल आउट होके रह जाएगा 6 और 6 समीशन डी स्क्र ओवर n इंटू एन स्क्र माइनस 1। इसको आप कैपिटल R से भी शो कर सकते हैं स्पीयरमैन्स को और आप स्पीयरमैन्स को RS से भी शो कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने कोरिलेशन स्टार्ट की कि अगर ऑब्जर्वेशंस आपके पास x और y ऑब्जर्वेशंस ये क्वांटिटेटिव टाइप की हैं यानी कि इंटरवल स्केल पे भी हो सकती हैं और रेशो स्केल पे भी हो सकती हैं और अगर ऐसा है और उसके बाद हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं रैंक्स में यानी कि डेटा एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक्स में कन्वर्ट होता है। रैंक्स में कन्वर्ट होने के बाद वो उस पर फिर पियर्सन कोरिलेशन जो है वो नहीं लगाई जाती, फिर उसके लिए ऑर्डिनल कोरिलेशन अप्लाई की जाती है और ऑर्डिनल कोरिलेशन कौन सी है वो स्पीयरमैन्स है। तो फिर रैंक्स पे जो अप्लाई करेंगे वो ये एक्सप्रेशन आपने अप्लाई करना है स्पीयरमैन्स का। ठीक है जी। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास एक्चुअली एक्स और वाई का डेटा अवेलेबल नहीं होता बल्कि इसको रैंक करने के बाद अवेलेबल होता है और ऐसे केस में होता है कि आपके पास कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है और उस कॉन्टेस्ट में आपके पास पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ जजेस उनके नाम जो हैं उनको लिखने के बाद उनको ग्रेडिंग करते हैं कि मैंने इसको किस ग्रेड पे रखा, उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी किसी भी कैपेबिलिटी को, दूसरे नंबर पे किसको रखा, तीसरे नंबर पे दूसरे जज ने भी अपने हिसाब से उसको सीक्वेंस किया, तीसरे जज ने भी सीक्वेंस किया। वो नंबर्स नहीं लिखते बल्कि उसको रैंक्स कर देते हैं कि हाईएस्ट रैंक किसको दे रहे हैं और लोएस्ट किस तरह से आ रहा है। फिर उस वक्त उन रैंक्स के बिटवीन कोरिलेशन फाइंड करनी हो तो फिर आपको स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, थैंक यू।